Hello, my dear students. Welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your Kripa ma'am. Dear student, आज हम अपने 7th क्लास की इंग्लिश बुक हनीकॉम्ब और उसके 3rd यूनिट की पोइम कर रहे हैं. पोइम का नाम है द शेड. शेड मीन्स होता है छप्पर. और अपना जो 3rd लेसन है वो हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं. चलो अब देखते हैं द शेड, छप्पर. डू यू नो व्हाट अ शेड इज? डू यू नो, क्या तुम जानते हो व्हाट अ शेड इज, एक छप्पर क्या होता है. ए काउ शेड, ए टूल शेड, ए वुड शेड. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण क्या दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए काउ शेड एक गायों का छप्पर, ए टूल शेड एक औजार रखने का छप्पर, ए वुड शेड एक लकड़ी का छप्पर, ईटीसी मतलब इत्यादि जो उदाहरण हैं. इट इज़ ए स्मॉल रूम, ये एक छोटा कमरा होता है. अवे फ्रॉम द मेन हाउस, अवे दूर होता है, फ्रॉम द मेन हाउस जो मुख्य घर होता है उससे थोड़ा दूर एक छोटा कमरा होता है. फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, चीज़ों को स्टोर करने के लिए, और कीपिंग थिंग्स और चीज़ों को वहाँ रखने के लिए, या फिर एनिमल्स पशुओं को रखने के लिए, टूल्स औजार रखने के लिए, या व्हीकल कोई भी व्हीकल जैसे कोई भी छोटा मोटा साधन है उसको वहाँ खड़ा किया जा सके. आस्क योर पार्टनर, अपने साथी से पूछिए, इफ़ सी ही हैज़ एवर सीन ए शेड. इफ़ सी ही, या तो वह लड़का है या लड़की है, मतलब जो आपका पार्टनर लड़का हो चाहे लड़की हो, उससे पूछो हैव एवर सीन अ शेड, क्या उन्होंने कभी कोई शेड देखा है, छप्पर देखा है. लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, और उससे कहो कि वह इसे डिस्क्राइब करे, वर्णन करे, टू द क्लास कक्षा में. नाउ रीड द पोइम, अब अपनी पोइम पढ़ते हैं. चलो क्या है पोइम में देखें. देयर इज ए शेड at the bottom of our garden with a spider web hanging across the door. There is a shed, यहाँ एक छप्पर है. At the bottom of our garden, हमारे गार्डन की बगीचे के बॉटम में, तल में, हमारा जो बगीचा है उसके तल में एक छप्पर है. विद ए स्पाइडर वेब, स्पाइडर होता है मकड़ी, वेब जाला, इसमें एक मकड़ी का जाला, हैंगिंग लटका हुआ है, अक्रॉस द डोर दरवाजे के बीच में, इसके जो दरवाज़ा है उसके बीच में एक मकड़ी का जाला लटका हुआ है. द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रैक इन द वाइन. हिंग्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी दरवाज़ा होता है उसको जब हम दीवार के साथ पिंच करते हैं, जोड़ते हैं, तब ऐसे लोहे की कीलें वगैरह लगाते हैं ना, इनको बोलते हैं पिंच. ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, द हिंग्स आर रस्टी, जो हिंग्स हैं वो रस्टी हो चुके हैं, उन पे जंग लग चुका है. एंड क्रिक इन द विंड, जो हवा चलती है तो ये क्रिक की आवाज़ निकालते हैं. When I am in bed, और जब मैं बिस्तर पर होता हूँ, I lay, मैं लेटा रहता हूँ, and I listen, मैं सुनता रहता हूँ. I will open that door one day, I will open, मैं खोलूँगा, that door, इस दरवाजे को, one day, एक दिन. जो अपना पोइट है वह कह रहा है कि उसके घर के गार्डन में एक शेड है और उस पे स्पाइडर वेब लटके हुए हैं, मकड़ी के जाले लटके हुए हैं, और जो उसके हिंग हैं, दरवाजे के जो हिंग्स हैं वो रस्टी हो चुके हैं, उन पे जर लग चुका है, हवा से वो क्रिक क्रिक की आवाज़ निकालते हैं. जब पोइट अपने कमरे में होता है, लेटा हुआ होता है, तो उसको आवाज़ सुनाई देती है उनकी, और वह सोचता है कि मैं एक दिन यहाँ ज़रूर जाके देखूँगा. देखिए ऐसा होता है शेड. आपने मोस्ट ऑफ यू देखा होगा कि शेड कहाँ है, कैसा होता है. नहीं देखा है तो देख लीजिए, शेड ऐसा होता है भाई. आगे चलते हैं. सेकंड पैराग्राफ क्या है इसका. देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड द साइड. देयर इज ए डस्टी, डस्टी मतलब धूल भरी, ओल्ड विंडो पुरानी खिड़की, अराउंड एट द साइड, इसकी जो साइड्स हैं उनमें धूल भरी पुरानी खिड़की हैं. विद 3 क्रैक्स पेन ऑफ ग्लास, इसमें 3 क्रैक पड़े हुए,
3 जगह से टूटे हुए ग्लास हैं, शीशे लगे हुए हैं। इसमें धूल भरी खिड़कियां हैं, उसमें जो खिड़कियां हैं उनमें 3 जगह से टूटे हुए ग्लास शीशे लगे हुए हैं। आई ऑफन प्राय थिंक सोचता हूँ, मैं प्राय सोचता हूँ। देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी, देयर इज समवन इसके अंदर कोई है। मैं प्राय यह सोचता हूँ कि इस शेड के अंदर कोई है। स्टारिंग जो एकदम से घूर रहा है, एट मी मुझे। ईच टाइम दैट आई पास प्रत्येक समय जब मैं निकलता हूँ। जब कभी भी मैं इस शेड के पास से निकलता हूँ तो मुझे ये लगता है कि इसके अंदर कोई है और वह मुझे स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है। आई विल पीप थ्रो दैट विंडो वन डे। आई विल पीप, पीप मीन होता है ताका झाकी करना, ताकना। तो आई विल पीप मैं ज़रूर झाँक करके देखूंगा। थ्रो दैट विंडो इस खिड़की के अंदर से, वन डे एक दिन मैं इस खिड़की के अंदर से झाँक करके अंदर ज़रूर देखूंगा। नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर शेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रूटन फ्लोर बोर्ड्स। माई ब्रदर सेज मेरा भाई कहता है, देयर इज अ घोस्ट वहाँ एक घोस्ट है, भूत है। इन द शेड इस शेड के अंदर, इस छप्पर के अंदर एक भूत है। माई ब्रदर सेज मेरा भाई कहता है। हु हाइड्स अंडर द रूटन फ्लोर बोर्ड्स और जो भूत है वो हाइड्स छिपा रहता है। अंडर द रूटन फ्लोर बोर्ड्स जो सड़े हुए फर्श है, उसका सड़ा हुआ फर्श है शेड का, उसके अंदर छिपा रहता है भूत। एंड यदि इफ़ आई एवर डेयर अगर मैं डेयर करूँगा, हिम्मत करूँगा, टू सेट फुट इनसाइड अंदर कदम रखने की, अगर मैं इस छप्पर के अंदर कदम रखने की हिम्मत करूँगा, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। ही विल जंप आउट वह छलांग लगाएगा, उछल पड़ेगा, एंड चॉप ऑफ माई हेड और मेरे सिर को खा जाएगा, काट लेगा मेरे सिर को। बट आई विल टेक ए पिप वन डे लेकिन फिर भी आई विल टेक मैं लूँगा, ए पिप एक झांकी, मैं ज़रूर एक बार झांकूंगा, वन डे एक दिन इसके अंदर। देखो बच्चों को किसी चीज़ से दूर रखना हो तब उनको डराते हैं ना कि वहाँ मत जाना, वहाँ पे भूत होता है। भूत किसी ने देखा थोड़ी है, लेकिन बच्चों को फिर भी डरा दिया जाता है कि वहाँ मत जाना, भूत है। वैसे ही जो अपना पोइट है उसका भाई भी डरा रहा है उसको कि शेड के अंदर कभी मत जाना क्योंकि वहाँ पे भूत है, और अगर तुमने वहाँ पैर रखने की हिम्मत की तो वह तुम्हारे ऊपर उछलेगा और तुम्हारे सिर को काट लेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, आई नो दैट देयर इज रियली ए घोस्ट। आई नो मैं जानता हूँ, दैट कि देयर इज नॉट रियली ए घोस्ट वहाँ पे वास्तव में कोई घोस्ट नहीं है। जब उसका भाई पोइट का उनको डराता है कि वहाँ भूत है तो कवि कहता है कि आई नो मैं जानता हूँ दैट देयर इज़ रियली नॉट ए घोस्ट वहाँ वास्तव में कोई भूत भात नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाई मेरा भाई झूठ बोलता है। टू कीप द शेड फॉर हिज डैन ताकि वह उसको शेड को बना सके अपना डैन, अपना आश्रय स्थल, ताकि मेरा भाई है वो मुझे उस शेड से दूर रख सके और उसे अपना अड्डा बना सके, अपनी मनमानी शेड में कर सके। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेज। देयर इज़ नॉट एनी वन वहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो स्टेयरिंग मुझे घूर रहा हो और मेकिंग और बना रहा हो स्ट्रेंज नॉइसेज ये अजीब सी आवाज़ें बना रहा हो, अजीब सा शोर कर रहा हो। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब और अब तो जो स्पाइडर थी वह भी हैज़ बिन गोन चली गई है, मकड़ी भी चली गई है, फ्रॉम हिज वेब अपने जाले से। सिंस आई डोंट नो व्हेन हालांकि आई डोंट नो व्हेन मैं नहीं जानता कि वह मकड़ी कब गई। आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून। आई विल गो मैं जाऊंगा इनटू दैट शेड उस छप्पर के अंदर, वन डे एक दिन, सून जल्दी ही, बट नॉट जस्ट येट लेकिन अभी नहीं जाऊंगा। जो अपना ये पोइट है वह कहता है कि मैं एक दिन तो उस छप्पर के अंदर ज़रूर जाऊंगा और मुझे नहीं पता कि मैं कब जाऊंगा लेकिन जल्दी ही जाऊंगा उस छप्पर के अंदर और देखूंगा कि उस छप्पर में क्या है। मुझे नहीं पता कि कब जाऊंगा बट जल्दी ही जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों ये थी अपनी प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी पोइम
आई होप आपको समझ में आ गई है। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में आए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।